नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पुखराज गहलोत, जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट। आज मैं आपको चेक के मुकदमों की स्टेज और जो स्थिति होती है उसके बारे में बताऊंगा। कोई भी चेक बाउंस का केस हो, उसके स्टेटस के लिए सबसे पहले ओरिजिनल चेक बैंक से बाउंस करवाने के बाद उसमें लीगल नोटिस देते हैं, 15 डेज का डिमांड नोटिस। उसके बाद जो एविडेंस होते हैं हमारे पास, एग्रीमेंट वगैरह जो लेन देन के, स्क्रीन शॉट या व्हाट्सअप चैट, उन सबको लेकर परिवाद न्यायालय में पेश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट, परिवाद न्यायालय में परिवाद पेश होने के बाद जांच होती है उसकी, अंदर मियाद जांच होती है। वो परिवाद अंदर मियाद है कि नहीं है, वो स्थिताधिकार का है कि नहीं है, फिर पेश कर रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट होने के बाद फिर प्रसंज्ञान लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, केस को चलने की योग्य है कि नहीं है, उसका प्रसंज्ञान लिया जाएगा। प्रसंज्ञान के बाद ही चेक के केस की शुरुआत होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है समन। केस शुरू होने के बाद प्रथम बार एक्यूज को समन भेजा जाता है। बेलेबल वारंट वगैरह भी नहीं आता है, कोई किसी प्रकार वारंट नहीं आता है, सबसे पहले समन आता है। ठीक है, उससे पहले तो वो लीगल नोटिस आता ही है, उसका आप जवाब देते हो, ठीक है। अदरवाइज आप समन के टाइम आपको सूचित हो जाता है कि न्यायालय में पेश हो चुका है परिवाद। उसके बाद बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट तब जरूरत होता है जब आप समन के बाद भी हाजिर नहीं होते। 2 बार समन भी आ सकता है। उसके बाद वारंट आता है, BW वारंट कहते हैं उसको। BW 2 बार 3 बार 4 बार हो जाता है। उसके बाद आप वो तामील होगी, उसके BW में भी आप हाजिर नहीं हो रहे, तब अरेस्ट वारंट जारी होता है। फिक्स 6 पॉइंट, अभियुक्त को कोर्ट में बेल लेनी पड़ती है AW के बाद। बेल लेने के बाद आरोप सुनाए जाते हैं। 7 पॉइंट, आरोप सुनाने के बाद जो ही आरोप सुनाए उसके बाद साक्षी परिवादी, गवाही के रूप में परिवादी बुलाया जाता है। आप साक्ष्य पेश करो आपके रूप में, जो भी आप इस एविडेंस के रूप में कि ये आपने परिवाद पेश किया, असल चेक किया मैंने, वो नोटिस दिया। लीगल नोटिस के बाद मैंने 15 दिन का वेट किया। वेटिंग पीरियड के 15 दिन बाद मैंने न्यायालय में ये दायर किया। वो चेक ऑफ डेट से लेकर सारी वो नोटिस के हिसाब से परिवाद नोटिस के हिसाब से वो लेन देन की जो साक्ष्य है, आपने वो जो केस बनाया है, पूरी स्टोरी परिवाद की, वो साक्ष्य सूत्र में ऐड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद परिवादी से जीरा, एक्यूज का एडवोकेट परिवादी से जीरा करता है। 9 पॉइंट, उसके बाद जीरे में जैसे मेन केस जीरे पे डिपेंड करता है। कई बार आप जीरे में परिवादी को सही तरीके से समझा के लाते हैं, बताते हैं कि ऐसे से बयान दें, ऐसे परिवाद में आप इसके चेक कब दिया था, किस एवज में दिया था, कोई लेन देन था या कोई लोन का है या एग्रीमेंट हो रखा है,